नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल दिवाकर सोशल पिटारा चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ट्रायल पूरे होने के बाद कोरोना की वैक्सीन मार्केट में कब तक आएगी। उससे पहले हम जानेंगे कोरोना महामारी कैसे बना, उसके रोकथाम के उपाय और साथ ही साथ हम जानेंगे कोरोना का इतिहास, कोरोना पूरे विश्व में कैसे फैला। ये लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कोविड-19 वायरस के कारण आज दुनिया भर के देश बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं। जिन देश ने कोरोना वायरस को शुरुआत में गंभीरता से नहीं लिया, उन देशों की हालत सबसे अधिक खराब हुई है और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। इस वायरस का असर हर प्रकार के काम धंधों पर पड़ा है। आज दुनिया भर के ज़्यादातर देश जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था से गुजर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस की संक्रमण क्षमता इतनी अधिक है कि इसने महज 2 महीने के अंदर अमेरिका जैसे देश में 1 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है और भारत में आज लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं और यह आंकड़ा अभी भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस समय दुनिया में इस वायरस से लगभग 11 मिलियन लोग पीड़ित हैं, जिसमें से 5 से 6 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और 5 से 6 मिलियन लोग रिकवर कर पाए हैं। कोरोना वायरस अभी तक दुनिया में आई सबसे बड़ी त्रासदी है। कोविड-19 को लेकर भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और यह भयंकर होती जा रही है। इस वायरस की चपेट में आने वाला व्यक्ति तेजी से बुखार के साथ साथ खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षणों का अनुभव करता है। कुछ मामलों में पीड़ित रोगी की दस्त और उल्टी की भी हालत बनी रहती है। इस वायरस का मानव शरीर में रहने का समय 14 से 18 दिन का है और यही चिंता की बात भी है, क्योंकि संक्रमित रोगी भी लक्षण तब नजर आते हैं जब कोरोना शरीर में फैल चुका होता है। अब हम जानेंगे कोरोना वायरस आखिर होता क्या है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस का परिवार है जिसमें संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसे समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस बीमारी के अब हम लक्षण के बारे में जानेंगे। WHO के मुताबिक बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्रता गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोविड-19 में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में न्यूमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि इंसान की मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का जो तापमान है वह 100 डिग्री से ऊपर है का तापमान कोरोना वायरस में होता है। कैसे होता है कोरोना? अब हम ये जानेंगे कोरोना कैसे होता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो, या आप उस स्थान से आ रहे हो जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव लोग को रखा गया है, वो आपको स्पर्श करें या आप उसके बेहद समीप मौजूद हों, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके द्वारा कोरोना फैल सकता है, जैसे भोजन से या किसी ऐसे मच्छर के काटने से जिसने कोरोना मरीज को काटा हो, उससे भी कोरोना फैल सकता है। उस्मानीय अवधि कब तक है कोरोना की, अब हम ये जानेंगे। उस्मानीय अवधि का सीधा अर्थ यह है कि वायरस हमको कब तक पकड़ेगा, वायरस के लक्षण कब तक हमारे शरीर में दिखाई देने चालू होंगे।
ये उस्मानिया अवधि कहलाती है। उस्मानिया अवधि कोरोना की 1 से 14 दिनों तक की रहती है आमतौर पर। वैसे 5 दिन के अंदर इसके लक्षण नज़र आने लगते हैं, लेकिन 1 से 14 दिन तक इसके लक्षण कभी भी उभर सकते हैं। कोरोना वायरस अगर आपको हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले तो आपको कोरोना वायरस हो जाए, कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई दवाइयाँ तो बनी नहीं हैं अभी तक, कोई वैक्सीन नहीं आई हुई है अभी तक। और जो भी आई है वैक्सीन मार्केट में उसका अभी परीक्षण चल रहा है, तो इसका कोई इलाज ना होने के कारण पहले तो आप अपने लोगों से, अपने जान पहचान वाले लोगों से दूर हो जाएं जितना आपसे संभव हो सके। और कुछ अस्पताल एंटीवायरल दवाइयों का भी परीक्षण कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना वायरस पे। अलग अलग लक्षणों को देखते हुए अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप डॉक्टर से सीधे संपर्क करें और अपने पड़ोसी स्वास्थ्य केंद्र को तुरंत इसकी जानकारी दें। पूरी दुनिया में वायरस कैसे फैला, अब हम ये जानेंगे। हम सभी को यह मालूम है कि सबसे पहले यह वायरस चीन से शुरुआत हुई। यह वायरस की शुरुआत सबसे पहले चीन के वुहान शहर से पिछले साल जो 2019 में दिसंबर महीने में इसकी शुरुआत हुई। और यह वायरस सुर्खियों में तब आया जब 3 लोगों की इस वायरस से मृत्यु हो गई। और यह वायरस वुहान शहर के मछली बाजार से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन यह भी कुछ प्रमाणित नहीं है कि इसकी शुरुआत चीन के किस स्थान से हुई है, यह भी प्रमाणित नहीं किया जा पाया है। वायरस को रोकथाम कैसे करें? वायरस को हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं? इससे बचाव के तरीके क्या हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले तो कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हुए कोरोना वायरस से रोकथाम कर सकते हैं हम। यह बात हर किसी को समझ लेनी चाहिए कि अब कुछ समय तक सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पालन करते रहना चाहिए, हाथों को धोते रहना चाहिए, और यही कोरोना वायरस से बचाव के उच्चतम उपाय हैं। जब भी आप बाहर जाएं किसी से हाथ मिलाएं, या ना संभव हो सके तो आप किसी से हाथ ना मिलाएं, और आप तुरंत हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धुलते रहिए। आपको अगर हाथों को 20 सेकंड तक धुलना है, उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं हाथों को किस प्रकार धुलना है और कौन से साबुन से धुलना है आपको हाथों को। कोशिश करें कि हाथ ना मिलाएं, किसी के नज़दीक ना जाएं। सबसे पहले तो ये बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों से नमस्ते करें, सबसे बड़ी बात है। और छींकते वक्त आपको जब भी छींक आए या खांसी आए तो आप मुंह पे टिश्यू पेपर या रुमाल रख लें। सफाई का विशेष ध्यान रखें, आपको साफ सफाई हमेशा करते रहना चाहिए घर में, आप अपने आस पड़ोस में। अब हम जानेंगे टोटल वर्ल्ड वाइड कितने केसेस हैं जो कोरोना वायरस के हो चुके हैं। ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ आपको, ये जो 1 जुलाई 2020 तक का डेटा है, इस डेटा के तहत कंफर्म्ड 10.9 मिलियन, लगभग 11 मिलियन केसेस हो चुके हैं। और जो रिकवर्ड केस हैं 5.77 मिलियन, लगभग 6 मिलियन के आसपास केसेस रिकवर्ड हो चुके हैं। और डेथ हुई हैं 521 के आसपास डेथ हो चुकी हैं। ये जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने डेटा दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, रसिया और इंडिया, इटली, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ कोरोना वायरस काफ़ी अधिक मात्रा में फैला हुआ है। अब हम जानेंगे टोटल केसेस इन इंडिया। टोटल केसेस इंडिया में 626K के आसपास टोटल केसेस हो चुके हैं। ये भी डेटा 1 जुलाई 2020 तक का ही डेटा है। और रिकवर्ड 380 केसेस रिकवर कर चुके हैं और 18,213 डेथ मौतें हो चुकी हैं इंडिया में। ये टॉप 6 स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ कोरोना वायरस अधिक से अधिक मात्रा में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, चेन्नई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे अधिक से अधिक मात्रा में कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु में स्थिति भयानक बनी हुई है। इस वायरस की वैक्सीन अभी तक कोई आई नहीं है। इस वायरस की दवा या वैक्सीन को तैयार करने के लिए महीनों से डॉक्टर प्रयास कर रहे हैं। कुछ देशों ने दावा भी किया है कि उन्होंने इस वायरस की वैक्सीन बना ली है।
कोरोना वायरस के बीच भारत से भी एक अच्छी खबर आ चुकी है। कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। 2 वैक्सीन तैयार की गई हैं। पहली वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है, जो कि हैदराबाद से भारत बायोटेक ने बनाई है पहली वैक्सीन, और दूसरी वैक्सीन जाइडस कैडिला कंपनी अहमदाबाद गुजरात की है, उसने बनाई है। इन दोनों को DCGI ने ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। अब 12 हॉस्पिटल्स को चयनित किया गया है इसके ट्रायल्स करने के लिए, और जल्द ही ये 15 सितंबर तक ये दवाई मार्केट में अवेलेबल होगी। कोरोना वायरस से बचते रहिए, साफ सफाई रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।